तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में तैयार हो रही थी मौत की मशीनें। बता दें तो आजमगढ़ के सिधाई थाना पुलिस और स्वाट टीम ने मंगलवार रात भदुली गांव में मुनि बाबा की कुटिया के पास अवैध असला फैक्ट्री पर ऐसा छापा मारा कि अपराधियों की जड़ों तक में भूकंप आ गया। 5 शातिर अपराधी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं और हथियारों का खतरनाक जखीरा भी बरामद हुआ। पुलिस ने इस ऑपरेशन से साफ कर दिया है कि अब कानून के हाथ अपराधियों की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। वहीं इस मामले में एसपी हेमराज मीणा ने इस साहसिक कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 15,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि इस मौत की फैक्ट्री की खौफनाक सच्चाई क्या है। आपको बता दें तो सिधाई थाना क्षेत्र का भदुली गांव, जहां मुनि बाबा की कुटिया के पीछे चल रहा था मौत का कारोबार। कबाड़ से बने असलहे जो आजमगढ़ और आसपास के जिलों में तबाही मचाने के लिए तैयार हो रहे थे, पुलिस ने छापा मारा तो मौके से बरामद हुए हैं। चोरी की एक लाइसेंसी SBBL बंदूक, 5 अवैध तमंचे, 68 जिंदा और 69 खोखा कारतूस, 30 कारतूस, 315 बोर, 16 जिंदा कारतूस, 32 बोर और असलहे बनाने के लिए जरूरी हर सामान बरामद किए गए। आपको बता दें तो इसी के साथ पुलिस को वहां असलहा बनाने का पूरा सेटअप मिला है। आपको बता दें तो इलेक्ट्रिक कटर, लोहे की भट्ठी, आरी ब्लेड, घिसाई पत्थर, हथौड़ी, छेनी, रिंच और पेचकस। वहीं सुनसान इलाका, और यहाँ बन रहे थे वो हथियार जो अपराधियों के इरादों को पंख दे रहे थे। वहीं पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी कबाड़ की दुकानों से पाइप और अन्य सामान खरीदते थे, और ये सिर्फ आजमगढ़ तक ही सीमित नहीं थे। इनका नेटवर्क गाजीपुर और दूसरे जिलों तक फैला हुआ था। रामधारी राजभर, जो फिलहाल गाजीपुर जेल में बंद है, और मुंशी राम जैसे अपराधी इनका सामान सप्लाई करते थे। और इस मामले में एसपी हेमराज मीणा ने यह कहा कि ये ऑपरेशन दिखाता है कि पुलिस अपराध की जड़ों तक पहुंच चुकी है। पुलिस टीम की इस हिम्मत और मेहनत को सलाम है। इनकी बहादुरी के लिए 15,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले में एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ जानकारी दी है, आप सुनिए। देखिए, आज थाना सिधारी से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक संजय विश्वकर्मा है जो थाना जहानागंज के रहने वाले हैं। एक रविकांत उर्फ बड़क पुत्र अशोक यादव है, ये थाना सिधारी के रहने वाले हैं। एक रामविलास चौहान है, ये जहानागंज के रहने वाले। पंकज निषाद हैं, ये भी थाना सिधारी के रहने वाले हैं। और एक मुंशी राम पुत्र बैरागी हैं, ये जनपद आजमगढ़ के ही जहानागंज थाने के रहने वाले हैं। और एक व्यक्ति है जो वांछित इसमें किया गया है, रामधारी राजभर। इस तरीके से टोटल ये 6 लोगों का एक गैंग हम लोगों ने पकड़ा है। और इनके पास से बड़ी मात्रा में असले बनाने के औजार मिले हैं। और साथ ही साथ इनके पास से एक चोरी की गई जो सिंगल बैरल जो गन है, जो जहूर गन फैक्ट्री श्रीनगर से बनी है, वो इनके पास से मिली है। 5 अदद पूर्ण निर्मित जो तमंचा है वो इनके पास से मिले हैं। इसके अलावा 68 जो कार्टेज हैं वो इनके पास से मिले हैं। और 69 जो एम्प्टी कार्टेज हैं वो इनके पास से मिले हैं। एक मैगजीन मिली है लोहे की और 32 बोर की। इसके अलावा एक मतलब अर्धनिर्मित तमंचा इनके पास से मिला है 315 बोर का। 2 मोटरसाइकिल मिली हैं। और इसके अलावा टोटल इस तरह के जो इनके पास में खराद और जो औजार बनाने के करीब 73 के आसपास में जो आइटम है, जो कि इक्विपमेंट बनाने के, और जो इनके पास से बरामद हुए हैं। और पूछताछ में जब इनसे जानकारी की गई थी, ये जानकारी मिली कि इन लोगों के द्वारा ऑन डिमांड इस तरह की जो सप्लाई की जा रही थी, और जो कबाड़ी के यहाँ से ये सामान परचेज कर लेते थे, जैसे कि बैरल बनाने के लिए जो पाइप वगैरह हैं, और बाकी जो सामान है उसको यहाँ पे ये लोग अरेंज करके, और जहाँ पे भी लोगों को ज़रूरत होती थी उनको ये लोग बना के इस तरह का जो वेपन है वो काफ़ी दिन से दे रहे थे। इसमें पंकज निषाद और रविकांत और बड़क हैं, ये और मुंशी के द्वारा जगह जगह ले जाके बाइक से इन लोगों को बेचते थे। और साथ ही साथ जो पूर्व में जो जेल में गया है, इसमें से जो रामधारी राजभर है, ये बसई ललुआ कला थाना देवगांव आजमगढ़ का है। ये पहले से गाजीपुर जेल में बंद है। ये भी हथियारों की जो बेचने के ही आरोप में जेल में बंद है। तो इस तरीके से कि बड़ा गैंग था जो कि काम कर रहा था, और लगातार यहाँ पे जनपद में जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो कि अवैध तरह से जो किसी को गोली मार देना या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये सारे हथियार हैं। इनकी ऑन डिमांड यहाँ पे बिक्री लोग कर रहे थे। तो एक बड़ी मात्रा में एक अच्छी कार्रवाई पुलिस के द्वारा इसमें की गई है, और बड़ी मात्रा में सफलता मिली है। और साथ ही साथ पूर्व में इनके द्वारा कई लोगों को और भी इसमें तमंचे बेचे गए हैं, उसकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं।
इन सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। और इससे निश्चित तौर पे जो इस तरह के जो लोग हैं जो कि इलीगली जो असले लेते हैं, और इसके अलावा एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी मिली है कि इनके पास से जो बड़ी मात्रा में जो कार्टेज हैं वो मिले हैं लाइव और एम्प्टी। तो ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग लाइसेंसी जो असले रखते हैं उन लोगों के द्वारा भी इनको जो प्रोवाइड कराया जा रहा है। उन लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं कि इन्होंने कहाँ से ये जो प्रोहिबिटेड बोर के जो भी जो कार्टेज हैं ये इन्होंने परचेज़ किए हैं, और जो किसके यहाँ से इन्होंने प्राप्त किया। एक इसमें जो कि प्रोहिबिटेड बोर का एक 315 का एक कार्टेज भी इसमें मिला है, जो कि जनरली सिविल उसमें नहीं मिलता है। तो ये इनका ये जो गैंग है काफ़ी एक तरीके से ये अंतर्राज्यीय टाइप का गैंग था, मतलब जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इनका एक क्राइम का वो था। और ये लोग बिहार से और सब जगह से कनेक्टेड थे, इसलिए इनके पास में इस तरह की जो चीज़ें मिल रही थी और काफ़ी बड़े अरसे से मतलब लंबे अरसे से लोग ये काम कर रहे थे। ऑन डिमांड होम डिलीवरी का भी मामला आ रहा है सर, ये क्या है मामला? जैसे स्विगी देखिए मतलब ये लोग जैसे आजकल पुलिस की जब सख्ती रहती है तो पहले ये होता था कि कहीं फैक्ट्री डाल दी, लेकिन अब ये लोग टेलीफोन का टाइम है, मतलब सभी के पास मोबाइल होते हैं, तो जिसको ज़रूरत होती है उसको ये लोग उससे पहले ऑर्डर लेते थे, फिर बना के उसको जहाँ पे ज़रूरत होती थी वहाँ ये भिजवा देते थे। सर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, ज़ारोगन का जो जहाँ से इन लोगों ने लिया, तो क्या उस मॉडल को ये लोग ले करके उसका एक कॉपी बनाते थे या फिर उसको लेने का उद्देश्य क्या अभी रहा? उसमें हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये जो चोरी की जो इनके पास से जो गन बरामद हुई है इसका कहीं पे मुकदमा, चूँकि ये एक फैक्ट्री मेड गन है और इसका कहीं ना कहीं चोरी हुई होगी तो इसका मुकदमा भी लिखा गया होगा। तो उसकी हम लोग अभी इसमें जान पहचान करेंगे कहाँ पे से चोरी हुई है, और चोरी हुई थी तो वहाँ पे कोई मुकदमा पंजीकृत है या नहीं है, किसके नाम से गन को ख़रीदा गया था, तो इसकी जानकारी हम लोग करेंगे।